सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आ गया हूँ डीबीएमएस और सीक्वल की अगली वीडियो लेकर। इस बार मुझे पता है कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये वीडियो बनाने में, लेकिन बीच में मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए थे एंड कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिशन भी था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो बेसिकली ये डीबीएमएस और सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो है, जिसमें मैंने जो मेन मेन जो बेसिक क्वेरीज होती हैं वो बता दिए फॉर दिस वीडियो में। क्योंकि जब आप एक एज ए इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो उसको भी पता है कि आपको सब कुछ का नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो आपसे बेसिक क्वेरीज पूछ लेता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सीक्वल वगैरह का। तो आइए शुरू करते हैं हम सीक्वल क्वेरीज से। तो लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले आता है कि राइट अ क्वेरी टू फेच द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एफ नेम from the employee info table in uppercase and use the alias name as employee name। तो इसमें आप देख रहे हो गाइस, सिलेक्ट सिलेक्ट तो आपको पता है यू सबसे पहले होता ही है कि आपने जो जो सेलेक्ट करना है उसके लिए। अपर अपर केस के लिए एंड एम्प्लॉय एफ नेम, ये जो टेबल में पर्टिकुलरली नाम होगा, ठीक है। उसके बाद अलायस के लिए सबसे पर्टिकुलरली यूज होता है एज, एस एज एम्प्लॉय नेम, ठीक है। क्योंकि इन्होंने दिया था अलायस नेम एज एम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम एज ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। एम्प्लॉय इन्फो हो गया हमारा टेबल। तो इस तरह से हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्दर मूव करते हुए राइट अ क्वेरी टू फेच द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एचआर। अब हमें पर्टिकुलरली एचआर डिपार्टमेंट के जो पीपल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है टेबल में से। तो सिलेक्ट काउंट की, इन सबको काउंट यूज होता है कि पर्टिकुलरली उनको रिट्रीव करने के लिए जो हमें चाहिए हो। फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर डिपार्टमेंट एचआर। फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो तो हमारा वही हो गया ना, अपना टेबल नेम। वेयर हमारा लग गया डिपार्टमेंट एचआर। थर्ड इज राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय लास्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल। अब हमें एम्प्लॉय लास्ट नेम, एम्प्लॉय एल नेम मतलब लास्ट नेम होता है, हम उसके फर्स्ट फोर लेटर्स को रिट्रीव करना है। तो क्या यूज होगा, इसमें हम सबस्ट्रिंग यूज करेंगे। सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एम्प्लॉय लास्ट नेम, जहां से जहां तक करना है, लाइक किस में से करना है और कहाँ से शुरू करके कहाँ तक करना है। लाइक वन से शुरू करा है, वन से फोर तक लेना है। फ्रॉम सेम वही एम्प्लॉय इन्फो हमारा टेबल। राइट अ क्वेरी टू फेच ओनली द प्लेस नेम स्ट्रिंग बिफोर ब्रैकेट्स फ्रॉम द एड्रेस कॉलम ऑफ एम्प्लॉय इन्फो टेबल। हमने अपने टेबल में से सिर्फ प्लेस नेम एक्सट्रैक्ट करना है। तो सिलेक्ट मिड एड्रेस जीरो लोकेट करेंगे। हम इसमें एड्रेस लेंगे पर्टिकुलरली, सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह का नाम लेना है, तो इसलिए उसमें से फ्रॉम, किस में से लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो जो हमारा टेबल का नाम है। राइट क्वेरी टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज बिटवीन 5,000 टू 50,000 टू 1 लाख। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन, क्योंकि हमने सिलेक्ट स्टार इसलिए दिया क्योंकि अब हमने सभी को लेना है जो 50,000 से 1 लाख के बीच में आते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय पोजीशन वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। इसमें हमने वेयर भी यूज़ किया, वेयर सैलरी, फिर हमने बिटवीन भी यूज़ किया, हमने बिटवीन क्लॉज को भी यूज़ किया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेरी चलेगा। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय दैट बिगिन विद एस। अब हमें सिर्फ एस वाले नाम से जो शुरू होते हैं उनका नाम रिट्रीव करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो हमारा टेबल नेम एम्प्लॉय इन्फो, वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लाइक एस परसेंटेज, हेयर द परसेंटेज साइन मीन्स कि एस के बाद फर्दर कुछ कितने भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं। राइट अ क्वेरी टू फेच टॉप एंड रिकॉर्ड्स। टॉप एंड रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए, लाइक आपको ऊपर के दो या तीन चाहिए, तो सिलेक्ट टॉप एंड स्टार फ्रॉम वही टेबल हमारा एम्प्लॉय पोजीशन, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, इसमें हमने जब सैलरी डिसेंडिंग में रख दी तो हमने टॉप के एम्प्लॉयज जो थे उनको फेच कर लिया। तो गाइस अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन 8। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड एम्प्लॉय लास्ट नेम इन अ सिंगल कॉलम एज फुल नेम। द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम मस्ट बी सेपरेटेड विद स्पेस। तो शुरू करते हैं। सिलेक्ट कॉनकैट। कॉनकैट बेसिकली यूज होता है जब हमें टू थिंग्स को ऐड करना हो। ठीक है, तो अब हमें ऐड भी करना है और बीच में स्पेस भी देना है। तो स्पेस के लिए सबसे पहले क्या करा जाएगा, ऐड जो जो करना है उनको लिखो, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम कोमा
और अगर हमें कहा जाता कि स्पेस नहीं देना तो हम कॉमा के बाद एम्प्लॉय लास्ट नेम लिख लेते, बट दिस स्पेसिफिकली आस्क्स अस टू गिव द स्पेस। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल वी डू, हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेस देकर रखेंगे, तो इसका मतलब ये वो स्पेस दे देगा। और हमने ये भी कहा गया था कि इन अ सिंगल कॉलम एज फुल नेम, तो एलायस का यूज करते हुए एज एस एज फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द concatenation. Further, write a query, find number of employees whose date of birth is between this and are grouped according to gender. Select count star gender from employee info where date of birth between जो हमें दी हुई की डेट वो एंड ग्रुप बाय जेंडर, क्योंकि इसमें हम जब हमने ग्रुप बाय जेंडर कर दिया तो वो पर्टिकुलरली मेल वाले एक साथ कर देगा और फीमेल वाले एक साथ कर देगा। दिस इज द वे ऑफ डूइंग finding the things particularly between the details, the 2/5/1972, 31/12/1975. Write a query to fetch all the records from all the employee info table ordered by employee last name in descending order and department in the ascending order। अब हमें इसमें कहा गया कि एम्प्लॉय लास्ट नेम डिसेंडिंग में आए और डिपार्टमेंट असेंडिंग में आए, तो इसमें क्या किया जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो ऑर्डर बाय, हमने ऑर्डर बाय जब यूज किया, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम किस में दिया था हमें, डिसेंडिंग में, एंड डिपार्टमेंट किस में दिया था, असेंडिंग में, तो बस कोमा यूज कर हम एम्प्लॉय फर्स्ट नेम डिसेंडिंग एंड डिपार्टमेंट असेंडिंग। इतना सिंपल होता है, लाइक गाइस सीक्वल इतना इजी होता है ना कि लाइक आप समझो सी सी प्लस प्लस जावा, इसमें कोडिंग होता है, आपको मतलब काफी चीजें सोच कर करनी पड़ती हैं, लेकिन ये लाइक पर्टिकुलरली जैसे हम इंग्लिश में थोड़ा बात करते हैं ना वैसे है, वेयर, ठीक है, बिटवीन, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सब बेसिक आपको याद रखने हैं। तो 11th क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। राइट अ क्वेरी टू फेच डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉय लास्ट नेम एंड्स विद एन अल्फाबेट ए एंड कंटेन्स 5 अल्फाबेट्स। तो गाइस इसमें बेसिकली क्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर हैकर रैंक वगैरह के क्वेश्चंस भी अगर करते होगे तो आप देखोगे स्टार्टिंग में 5-10 क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि सेंटर में कहीं ए आ जाए या लास्ट में ए आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कोई अल्फाबेट अगर कहा है कि ये लाना है तो उसके बाद का कैसे करना है। लाइक अब इसमें कहा गया है कि एंड कंटेन 5 अल्फाबेट्स, ठीक है, लाइक यहाँ पे कहा है ना जैसे, तो 5 अल्फाबेट्स के लिए क्या है कि 4 अंडरस्कोर लाइक डैश दिए हुए हैं 4 तरह के लिए, 4 अल्फाबेट्स के लिए, एंड देन ए, कि अब वो 4 ही एलिमेंट्स आएँगे वहाँ पे और उसके आगे नहीं आ सकता। एंड लाइक यूज़ होता है इसके लिए, लाइक कुछ भी हो ऐसे इन दैट सिचुएशन लाइक ही यूज़ होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी इन्फो वेयर एम्प्लॉयी लास्ट नेम लाइक, लास्ट में ए आ जाएगा। राइट अ क्वेरी टू फेच डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज विद फर्स्ट नेम संजय एंड सोनिया फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। इसमें हमें बेसिकली कहा गया है कि हमें संजय और सोनिया का नाम एक्सक्लूड कर देना, मतलब निकाल देना अपने टेबल में से, हमें नहीं चाहिए। भाई निकालो उनको, चलो। तो अब निकाल के दिखाओ फिर। तो इसके लिए क्या करना है, निकालने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वही एम्प्लॉय इन्फो, वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, नॉट इन, नॉट इन लगाने से हम उसने कह दिया कि संजय और सोनिया को नहीं चाहिए भाई हमें, संजय सोनिया निकाल दो, ठीक है। तो लास्ट मतलब आगे मतलब 15 क्वेश्चंस ही मैंने गाइस मेन लिखे हुए थे। अगर आपको और भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल देना, मैं आपको और भी क्वेरीज क्वेश्चन बता दूंगा। लाइक ये वो हैं जो इंटरव्यू वगैरह में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू से फर्दर कुछ करना चाहते हो, लाइक आपको कंपनी में सीक्वल पढ़ना है या फिर आपको और सीक्वल क्वेरीज प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप मुझे अलग से बोल सकते हो, वो मैं आपके लिए फिर और वीडियोस बना दूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू इतना क्वाइट सफिशिएंट है। आप अगर इतने क्वेश्चंस को तैयारी कर लो और इनको समझ लो तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो ना। इसमें आपको वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय एंड मोड एंड सिलेक्ट स्टार, ये सब तो आपको समझ आ ही गया है। तो इनके अलावा जो हो मेन कुछ है तो आप वो मेरे से पूछ लेना अगर आपको कुछ ना समझ आए तो। अब 13 क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द इवन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, इवन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने के लिए सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, सिलेक्ट रो नंबर, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय इन्फो तो हमारा वही टेबल नेम है, वेयर मोड रो नंबर कोमा 2 इक्वल टू 0। अब ये आपने किसी और कोडिंग लैंग्वेज में भी किया होगा। हम मोड को क्या करते हैं जब हमें इवन निकालना हो तो ए मोड 2, मतलब हम करते हैं ना उसके बाद इक्वल इक्वल टू 0 तो वो इवन है, नहीं इक्वल टू 0 है तो वो नॉट इवन है, तो वैसा है ये सीन।
तो अगर तो इक्वल टू 0 आ जाए तो इवन। सेम उसी तरह अगर मोड रो नंबर 2 इक्वल टू 1 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, कि लाइक रिमाइंडर कुछ बच रहा है, यहाँ ऊपर वाले सीन में रिमाइंडर 0 हो गया और रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो गया, तो इन दैट केस वो ऑड है। ठीक है, इवन और ऑड के दोनों क्वेश्चन है, ये आपसे कोई भी पूछा जा सकता है या दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से तैयारी कर लेना। फर्दर इंटरव्यूज जब भी आप बैठो, आपको कोई डाउट हो या आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको ना आ रहा, तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ लें, हम आपकी हेल्प कर देंगे उन क्वेश्चंस में, ताकि फर्दर आप जब इंटरव्यू में बैठो तो आपको सेम क्वेश्चन आने पे दिक्कत ना हो। Write a SQL query to retrieve employee details from employee info table who have a date of joining in the employee position table. Select star from employee into E. Employee info E. यहाँ पे employee info E का क्या मतलब है? ये E जो है alias लिया गया है, A नहीं लिया, सीधा E लिया जाता है उसका। लाइक आप अगर एलाइज को लिखना चाहते हो तो आप स्पेस देके उसका सिर्फ जो पेट नेम है वो लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एज लिखना ही है। वेयर एग्जिस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन P, वेयर E डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल टू P डॉट एम्प्लॉय ID। ठीक है, तो ये था लाइक ये एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू एम्प्लॉय पोजीशन हो गया ना, तो ऐसे ये किया गया है। तो ये मेन क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई और आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वरुण है, वरुण से आप पूछ सकते हो, मेल में आप हमसे कांटेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आपको हाफ डे में या मतलब हम साथ के साथ रिप्लाई कर देते हैं जब आप अगर आप अर्जेंट बेसिस पे भी कोई क्वेश्चन पूछो हमसे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कोई डाउट हो तो हम हमारे से पूछते रहें। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।